हे एवरीवन, बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर कुछ बातें हैं जो क्लियर करनी है। बहुत दिन से आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक, सब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ एंड ऑब्वियसली वी नीड अ क्लैरिफिकेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या हुआ शुरुआत से बताता हूँ। वी स्टार्टेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया चैनल एंड ये सोच के स्टार्ट किया था कि एनसीईआरटी का सिलेबस बनाएंगे सो दैट अगर आपको नीट देनी है, जेडब्ल्यू जो भी देना है, तो उसके लिए एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी स्टार्टेड विथ एनसीईआरटी बायोलॉजी। लेकिन उस पर भी कमेंट्स ऐसे थे, रिस्पॉन्स ऐसा था कि एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स थे मैक्सिमम महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस चाहिए था। तो फिर थोड़ा रीथिंक किया, थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज किया एंड सोचा अगर महाराष्ट्र बोर्ड ही बनाना है तो मेरे ही चैनल पे डालते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड विथ 11th बायोलॉजी ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड ऑन माई चैनल, जो ओरिजिनल अपना चैनल है पार्थ मोमा है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, फिर उस पर भी कमेंट्स आने लगे कि सर एनसीईआरटी चाहिए बिकॉज नीट देनी है। तो अब आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, महाराष्ट्र बोर्ड की बायोलॉजी में, आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी राइट नाउ प्योरली, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँगा। अगर महाराष्ट्र बोर्ड के बायोलॉजी की बात करें तो उसका सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस करीब करीब 90% सेम चलता है। मैंने खुद पढ़ा, मैंने देखा, सब एनालाइज किया एंड कुछ चीज़ें कहीं पे महाराष्ट्र बोर्ड में 1-2 पॉइंट ज़्यादा दिए हैं, कहीं पे एनसीईआरटी में 1-2 पॉइंट ज़्यादा दिए हैं, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। तो वो जो कमी है, जो ऊपर नीचे 19-20 हो रहा है, वो भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं इन द लेक्चर्स। मतलब लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते, मैं पढ़ाऊंगा या हितेश सर पढ़ाएंगे, तो उसमें भी पढ़ाते पढ़ाते वी विल क्लियर अप दोस थिंग्स कि ये एनसीईआरटी में 1 पॉइंट ज़्यादा दिया है या फिर ये स्टेट बोर्ड में 1 पॉइंट ज़्यादा दिया है। देखो, पढ़ना तो हमें सब कुछ है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में तो महाराष्ट्र बोर्ड का लिखना है, एंड अगर आप नीट देने वाले हो तो आपको एनसीईआरटी का पढ़ना है। लेकिन मैनी ईयर टाइम्स ऐसा होता है कि महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट ज़्यादा दिए हुए होते हैं, तो वो तो हमें वैसे भी पढ़ने हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी उसके ऊपर भी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक ज़्यादा बेटर है, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड अगर एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा दिया हुआ है तो वो भी हम महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में कवर कर रहे हैं। तो ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ऑन द चैनल, दे आर ऑल इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो अब अगर नीट का भी प्रिपरेशन करना है तो ये वीडियो से हो सकता है, पहली बात, ठीक है। एंड एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस लिया जाएगा। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, करने वाले हैं, ठीक है। देन बात आती है, सर मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे लेक्चर्स कब आएंगे, मैं कब पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी वी हैव, पहला चैप्टर हो गया लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हितेश सर प्लांट किंगडम लेंगे, 3rd चैप्टर, एंड द 4th चैप्टर एनिमल किंगडम विल बी टेकन बाय मी, ठीक है। तो मैं भी आ जाऊँगा। एंड अभी कैसा है, इट्स अ 2-man टीम, मैं और हितेश सर 2 ही जन काम कर रहे हैं। आई एम मेकिंग द पीपीटीज, आई एम मेकिंग द एनिमेशंस। अच्छा, पहले हमने लिख कर पढ़ाने की कोशिश की सो दैट थोड़ा लेक्चर जल्दी हो जाए, कंटेंट जल्दी दे पाएँ तुमको, सो दैट तुम्हारा प्रिपरेशन फटाफट चलता रहे। लेकिन फिर एक हमने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हमें एनिमेशन चाहिए, हमें इमेजेस चाहिए, हमें एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ाने वाला वीडियो चाहिए। ये स्टैंडर्ड हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो अगेन वही रिस्पॉन्स था कि आप लोग का ही रिस्पॉन्स था, फीडबैक था कि आपको एनिमेशन चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग द पीपीटीज। तो अभी हर चीज़ पीपीटी पे ही बनाई जा रही है। कुछ चीज़ें हैं जो हितेश सर कहीं पे लिख के पढ़ा देंगे, या अगर कोई स्पेसिफिक डायग्राम है जो ड्रॉ करके ही सिखाना पड़ेगा तो दोज थिंग्स विल बी ड्रॉन बाय हिम। बाकी एवरीथिंग एल्स विल बी मेड ऑन द पावर पॉइंट, एनिमेशंस होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो वो बनाने के लिए भी मुझे बैठना पड़ रहा है, ठीक है। तो इट्स अ 2-man टीम, मैं बना रहा हूँ कंटेंट सारा, हितेश सर मुझे नोट्स दे रहे हैं एंड वी आर मेकिंग एवरीथिंग, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात आती है, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी एनिमेटेड चाहिए तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक एवरीथिंग अलोन अगेन, सिर्फ। एंड अगर मैं कोई टीचर हायर भी करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो उसको भी पीपीटी बनाने आना चाहिए, उसको मुझे सिखाना पड़ेगा हाउ टू मेक पीपीटी, या फिर मुझे एक पर्सन रखना पड़ेगा जो पीपीटी बनाए, उसके साथ मेरा केमिस्ट्री का टीचर बैठे और उसको सिखाए कि ये पीपीटी में क्या बनाना है, क्या डालना है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो दैट इज़ वाई अब तक फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट उसके टीचर्स भी अब तक फाइनल नहीं हुए, 2-3-4 डेमो लिए मैंने, फील नहीं आया, मज़ा नहीं आया। एंड मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई भी टीचर उठा के आपके सामने रख दूँ, एंड दैट इज़ वाई अगर कोई चीज़ मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ तो उसको मैंने तब तक होल्ड पे रखा हुआ है। एंड जहाँ तक बात आती है जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन की, अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है तो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, जो आज यूनिकॉर्न बन चुका है, हैट्स ऑफ टू अलग सर। तो वहाँ पे तो आप जा ही सकते हो, एंड उनके चैनल पे तो इतना दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है। इनफैक्ट एनसीईआरटी का कंटेंट इतना ज़्यादा भरपूर मात्रा में अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, यू कैन रेफर एनीथिंग। महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी का कंटेंट नहीं है, इनफैक्ट कुछ लोगों ने बनाया लेकिन अच्छे से नहीं बनाया, या जो भी है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, एंड दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेक महाराष्ट्र बोर्ड बायोलॉजी फर्स्ट, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इट मे टेक सम टाइम, एंड फिलहाल वी आर गोइंग अहेड विद महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड का। 12th बाद में ही आएगा, पहले 11th कंप्लीट होगा फिर 12th आएगा, ठीक है।
एंड एनिमेशंस रहेंगे, पीपीटीज रहेंगे, मैं भी आऊँगा इन एनिमल किंगडम जो चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 4 एनिमल क्लासिफिकेशन, वहाँ पर मैं आ जाऊँगा। उसके आगे आगे भी 4-5 चैप्टर है जो मैं लूँगा, हितेश सर मिल के पढ़ाएंगे हम लोग। एंड 10th के भी जो जूने वीडियोज़ हैं जो मुझे अपडेट करने हैं वो भी अपडेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट इज़ एवरीथिंग सो फार। एंड हर लेक्चर के नीचे नोट्स होते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। जो भी पीपीटीज हम बनाते हैं, जो भी लिख के हम पढ़ाते हैं, वो एवरीथिंग पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम नोट्स के फॉर्म में नीचे डाल देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया है। और कुछ अगर डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे, ठीक है। सो हम लोगों ने किंगडम मोनेरा खत्म कर दिया। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक यू, ओके, बिकॉज आपके पॉजिटिव कमेंट्स, आपके लाइक्स आर रियली एनकरेजिंग अस टू डू बेटर एंड बेटर फॉर यू, राइट। बच्चों, इस किंगडम में सारे ही यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये देखिए, ऑल आर यूनिसेल्यूलर बट दे आर यूकैरियोटिक। अब देखिए, जब इवोल्यूशन हुआ तो किंगडम मोनेरा वेर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, सो दे वेर ऑल प्रोकैरियोटिक, है ना। भगवान ने भी जब ऑर्गेनिजम्स बनाए तो पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाया, शायद उन्हें भी आइडिया नहीं रहा होगा भाई क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, तो बना दिया प्रोकैरियोटिक, ठीक है। बट नाउ फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा all the organisms are eukaryotic। मतलब क्या? they have a well defined nucleus and well defined cell organelles can be seen inside the cell। है यूनिसेल्यूलर बट दे आर यूकैरियोटिक, ठीक है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, these organisms of kingdom protista they show a link। एक सेकेंड, I'll just change the color। they show a link with eukaryotic kingdoms like plantae, fungi and animalia। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, सी आप इस इमेज में देखिए, सबसे पहले आया मोनेरा, दैट इज प्रोकैरियोट्स, फिर इवोल्यूशन होकर बना प्रोटिस्टा, और फिर जब प्रोटिस्टा में आगे इवोल्यूशन हुआ तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जाके प्लांटे बन गए, कुछ फंजाई बन गए और कुछ एनिमल्स बन गए। मतलब अगर आप प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स देखोगे तो आपको उनके अंदर प्लांट के भी फीचर्स दिखेंगे, फंजाई के भी फीचर्स दिखेंगे और एनिमेलिया के भी फीचर्स दिखेंगे। सो दैट इज व्हाई दे हैव सेड दैट दे शो अ लिंक, दे शो अ लिंक विथ यूकैरियोटिक किंगडम्स लाइक प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स। मतलब इसके अंडर भी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। जैसा कि मैंने कहा, प्रोटिस्टा में से ही प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनके पास प्लांट वाले फीचर्स हैं, ठीक है। देन वी हैव एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दे शो some features that are similar to animals। then we have a group called dinoflagellates। then we have a group called fungi like protists। तो आपको कुछ फंजाई वाले फीचर्स वाले भी प्रोटिस्ट मिलेंगे। एंड फाइनली वी हैव euglenoids, right? So one more time, very very important, kingdom protista is further divided into 5 groups, that is the plant like protist, animal like protists, dinoflagellates, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब नाम से ही आपको पता चला होगा ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन ये कंप्लीटली प्लांट्स नहीं है, दीज आर नॉट प्लांट्स, बट कुछ फीचर्स प्लांट्स के आपको इनके अंदर देखने मिलेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, इस ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को हम एक नाम देते हैं, they are also called as chrysophytes। I repeat, they are called as chrysophytes। there is one more term commonly in common language, they are also called as phytoplanktons। मेरे बच्चों, ये वर्ड आपने सुना होगा। सी लोअर क्लासेस में जब हम फूड चेन पढ़ते थे तो हम एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनाते थे, हम एक एक्वेटिक फूड चेन बनाते थे, है ना। तो एक्वेटिक फूड चेन
कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था, राइट, वो हम लोग लिखते थे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स बिलोंग टू द ग्रुप प्रोटिस्टा एंड दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्ट ऑफ देम कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, समुंदर के अंदर, ओशन के अंदर जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने का काम ये क्राइजोफाइट्स करते हैं, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। तो पानी के अंदर मेजॉरिटी फोटोसिंथेसिस करने का काम ये क्राइजोफाइट्स करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके लिए नीट के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ओके, विच आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन? द आंसर इज ईदर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और द क्राइजोफाइट्स और द फाइटोप्लैंक्टॉन्स, राइट। अच्छा, नाउ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, अब इसमें फर्दर टू टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स, दैट इज दे आर कॉल्ड एज डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ओके, सो इन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट वी हैव टू ग्रुप्स, दैट इज डायटम्स एंड डेस्मिड्स। चलिए देखते हैं, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट डायटम्स। अब ये डायटम्स हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, बट बेटा ये फ्रीली स्विम नहीं कर सकते, मतलब ये खुद से स्विम नहीं कर सकते, इनके पास स्विमिंग के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दे मूव विद द वेव्स, मतलब समुंदर की लहरों के साथ। जहां लहरें बहेंगी, अगर लहरें यहां बह गई तो ये वहां बह जाएंगे, अगर यहां बह गई तो ये वहां बह जाएंगे। सो दे मूव विद द वेव्स, दे कैन नॉट स्विम, दे जस्ट पैसिवली मूव विद द वेव्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है डायटम्स हैं, इनकी सेल वॉल जो है, ये देखिए मैं यहां पर आपको हाईलाइट करके बताता हूं, इनकी जो सेल वॉल है ये बहुत टफ होती है। ठीक है, ये देखिए, ये है इनकी सेल वॉल। अब ये टफ क्यों होती है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ मटीरियल कॉल्ड सिलिका। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ओके, ये जो है इनकी जो सेल वॉल है, इट इज एम्बेडेड विथ अ मटीरियल कॉल्ड एज सिलिका, and the silica makes their cell wall very hard. Are you getting my point? अब इनके स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, सी इनकी जो बॉडी वॉल है ना, वो दो लेयर्स की बनी हुई होती है। इमेजिन करिए दो ढक्कन है जो एक दूसरे में फंसे हैं। मैं आपको यहां पर थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूं, ध्यान से देखिए, यहां पर सेकेंड डायग्राम आप देख सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए, ये जो है ये ऊपर वाला लेयर है इनकी बॉडी वॉल का, और ये जो है वो नीचे वाला लेयर है, राइट। सो द बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स एंड दे फिट इनटू ईच अदर लाइक द टू लेयर्स ऑफ द सोप बॉक्स। सी आप लोगों ने कभी अगर एक साबुन का डिब्बा देखा होगा अपने घर में, वी ऑल हैव अ सोप बॉक्स, राइट, जिसके अंदर हम साबुन रखते हैं। तो नीचे का एक पार्ट होता है और उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जो फिट हो जाता है, और इसी तरह से इनके बॉडी वॉल बनी हुई है। तो मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसका जो अपर लेयर है, मैं आई जस्ट राइट इट विथ अ डिफरेंट कलर, दिस इज द अपर लेयर विच इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड अगेन अ लोअर लेयर विच इज मेड अप ऑफ सिलिका। और यहां पर देखिए ये दो लेयर्स बिल्कुल एक साबुन की डिब्बी की तरह एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। Are you getting my point now? So the body wall is made up of two soap-like fitting silica covers. और मेरे बच्चों ये किसके बने हुए होते हैं? ये सिलिका के बने हुए कवर्स हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। होता क्या है, जब ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, डेड हो गया, राइट, तो डेड होने के बाद ये समुंदर के बॉटम पे आके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और सेटल होने के बाद ये अंदर का एनिमल तो मर जाएगा, लेकिन इसके सिलिका के जो लेयर्स है ना, वो ब्रेक डाउन होके एक पाउडरी मटेरियल बन जाते हैं। कैन यू सी दिस हियर इन ऑन द स्क्रीन? ये एक पाउडरी मटेरियल बन जाता है, और इस मटेरियल को हम कहते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डायएटोमेशियस अर्थ होता है, अर्थ का मतलब यहां पर है पाउडर मटेरियल, मिट्टी जैसा। व्हेन वी रेफर टू द वर्ड अर्थ, उसका मतलब है मिट्टी जैसा। तो जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाता है,
ये समुंदर के नीचे आ जाता है और उसके ऊपर के जो सिलिका कवर्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और पाउडर बन जाते हैं। और अब इस पाउडरी मटेरियल को हम कहते हैं डायएटोमेशियस अर्थ, क्योंकि ये बना है डाई एटम्स में से, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डायएटोमेशियस अर्थ है ये काफी ग्रैन्युलर होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, जस्ट लाइक फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड, यू नो, एंड दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। जी हां मेरे बच्चों, कई बार ऑयल को फिल्टर करने के लिए, किसी सरफेस को पॉलिश करने के लिए यह डायएटोमेशियस अर्थ यूज होता है, ठीक है। चलिए, अब अगला जो ग्रुप है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में, दे आर कॉल्ड डेस्मिड्स। आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक इसके बारे में मेंशन नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा 2 लाइन का इंफॉर्मेशन में भी आपके लिए यहां पर नीट में क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दीज डेस्मिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एल्गे, बिकॉज ये गोल्डन कलर के दिखते हैं। क्यों गोल्डन कलर के दिखते हैं? बिकॉज दे कंटेन द पिगमेंट्स विच आर द येलो एंड ब्राउन कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। येलो और ब्राउन कैरोटिनॉइड्स के पिगमेंट्स आपको इनके अंदर देखने मिलेंगे। दैट इज व्हाई दे लुक गोल्डन इन कलर एंड दे आर कॉल्ड एज गोल्डन एल्गे। और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट। चलिए, नाउ प्रोटिस्टा का जो अगला ग्रुप है इन्हें हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब नाम से ही पता चलता होगा ना, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मतलब जो प्लांट बनने के रास्ते में है इवोल्यूशन के मीडियम से, लेकिन अभी तक प्लांट बने नहीं हैं, तो प्लांट के कुछ फीचर्स उनके अंदर रह गए, सो दे आर कॉल्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सिमिलरली दोज प्रोटिस्ट which show some features of animals, they are called animal like protists. See, जब क्लासिफिकेशन हो रहा था, कंफ्यूजन यही तो था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनमें एनिमल जैसे फीचर्स हैं पर वो कंप्लीटली एनिमल्स नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्लांट जैसे फीचर्स हैं पर वो प्लांट्स नहीं है, फंगाई जैसे फीचर्स हैं पर वो फंगाई नहीं है। तो भाई उनको डाले तो कहां डालें? इसीलिए तो हमारे आर.एच. विटाकर अंकल ने हमें हेल्प किया और उन्होंने 5 किंगडम बना दिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कंफ्यूजन है, जिन्हें हमें पता नहीं उन्हें प्लांट में डाले कि एनिमल में डाले कि उन्हें फंजाई में डाले, तो उन्हें हमने एक अलग ग्रुप में डाल दिया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। सो नाउ द नेक्स्ट प्रोटिस्ट टाइप ऑफ प्रोटिस्ट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। चलिए, फर्स्ट, दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजोवंस, ठीक है, तो इन्हें हम प्रोटोजोवंस भी कहते हैं। सेकेंड, हम एनिमल लाइक हैं, तो द मेन फीचर इज दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। थर्ड, दे आर हेटेरोट्रोफ्स, दे कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब ये दूसरे छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाकर अपना पेट पालते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं ये एक अमीबा है आपके सामने जो एक पैरामेशियम को एनगल्फ कर कर खाने की कोशिश कर रहा है, राइट, बिकॉज दे कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। चलिए, नाउ दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स, मतलब धरती पे बहुत पहले आए। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, ऐसे माना जाता है इस धरती पर जितने भी एनिमल्स आज प्रेजेंट है, जितने भी अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, उन सब का इवोल्यूशन इन प्रोटोजोवंस में से हुआ है। तो बेटा ये कहीं ना कहीं हमारे दादा परदादा और उसके भी परदादा रह चुके हैं, हम सबका इवोल्यूशन इन प्रोटोजोवंस में से ही हुआ है, राइट। सो दे आर वेरी प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अंडर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट फर्दर वी हैव 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट, तो हर एक का लोकोमोटरी ऑर्गन अलग है। सो अंडर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ऑल्सो वी हैव 3 ग्रुप्स। चलिए, the first one are called amoeboid protist, the second group is called flagellated protist, and the third group is called ciliated protist, right? So animal like protists are further divided into 3 groups: amoeboid protist, flagellated protist and ciliated protist. चलो, let us see the first one. अब देखो, amoeboid का मतलब क्या है? इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है ना मेरे बच्चों, वो फिक्स नहीं है, मतलब जैसे जरूरत पड़ेगी ये एनिमल्स क्या करते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं। आपने अमीबा के बारे में सुना है, मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है,
तो ये अमीबा क्या करेगा, अगर इसको लोकोमोशन करना होगा, ये अपने सेल मेम्ब्रेन को आगे करके ऐसे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बाहर निकालता है, और इन फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को कहते हैं सूडोपोडिया. वेरी गुड. व्हाट आर दे कॉल्ड? सूडोपोडिया. सी, व्हेन यू ब्रेक द वर्ड सूडोपोडिया, सूडो का मतलब है फॉल्स और पोडिया का मतलब है फीट. सो ये उनके असली पैर नहीं हैं. जब मन करे वो उन्हें अंदर ले सकते हैं, जब मन करे वो उन्हें बाहर निकाल सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेरे प्यारे बच्चों, द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया. सेकेंड पॉइंट, दे आर ईदर फ्री लिविंग, मतलब बाहर पानी में फ्रीली रह सकते हैं, और दे आर एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाके रह सकते हैं. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बॉडी के अंदर जाके रहेंगे तो ऑब्वियसली दे विल कॉज डिजीजेस, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में, देयर इज अ अमीबॉइड प्रोटोजोअन जिसका नाम है, चलिए अलग कलर से लिख देते हैं, देयर इज अ अमीबॉइड प्रोटोजोअन जिसका नाम है एंट अमीबा. राइट? तो अमीबा के साथ साथ इवन एंट अमीबा कम्स अंडर अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स. और अगर ये एंट अमीबा हमारे बॉडी में आ गया, समझो आपने बाहर कोई गंदी चीज खा ली, रोड साइड स्ट्रीट फूड खा लिया, एंड द वाटर दैट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड इज कंटामिनेटेड, अगर उसमें एंट अमीबा है और अगर वो आपके बॉडी में चला गया, तो इट विल कॉज अ डिजीज विच इज कॉल्ड अमीबिक डिसेंट्री. राइट? आई एम श्योर हम सबको कभी ना कभी लाइफ में डिसेंट्री हुई है, जहां पे उल्टियां होती है, लूज मोशंस होती है, पेट दर्द होता है, कभी कभी स्टूल्स में ब्लड भी पास आउट हो जाता है. तो इस बीमारी को हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री, विच इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा, एंड दिस एंट अमीबा is an endoparasite. endo मतलब inside. So some of them are free living like amoeba. तो अगर हमें फ्री लिविंग का एग्जाम्पल पूछे तो आंसर होगा अमीबा, और अगर एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल पूछे तो आंसर होगा एंट अमीबा. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगला जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स. अब बच्चों, ये फ्लैजेला वर्ड आपने बहुत बार सुना है, काफी ऑर्गेनिजम्स में सुना है आपने कि एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं फ्लैजेला. एग्जैक्टली. तो ये जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं मेरे बच्चों, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन इज फ्लैजेला. अब यहां पर देखिए, आपको एक ब्लड स्मीयर की इमेज दिख रही होगी. लेट मी जस्ट हाईलाइट एंड शो इट टू यू. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, आप देखिए, इसके पास एक टेल जैसी स्ट्रक्चर है, दिख रही है आप लोगों को? यस. तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजेला, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है. ठीक है. अब बच्चों, इस ग्रुप में हमें दो एग्जांपल्स याद रखने हैं. One, there is an organism called trypanosoma. I repeat, there is an organism called trypanosoma. आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना है, स्लीपिंग सिकनेस? Exactly. So this disease, sleeping sickness, is caused by this protozoan जिसका नाम है trypanosoma. अब सर, ये हमारे बॉडी में आता कैसे? ये हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर मच्छर के काटने से आता है. सो द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज अ मस्कीटो, और इस मस्कीटो का नाम है सीटसी फ्लाई. सी द प्रोनाउंसिएशन, द फर्स्ट टी इज साइलेंट. ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सीटसी फ्लाई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, वैसे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी है ये इंडिया में नहीं होती, ये अफ्रीकन कंट्रीज में देखी जाती है. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है. अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं हुआ तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है. राइट? सो जो प्रोटोजोवन ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा, उसका लोकोमोटरी ऑर्गन भी फ्लैजेला है, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन. इज दैट क्लियर? चलिए यहां पर और एक ऑर्गेनिज्म देखेंगे. देयर इज वन मोर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है ट्राइकोमोनास. कैन यू ऑल सी द इमेज मेरे प्यारे बच्चे लोग? यस. ओके, लेट मी अगेन हाईलाइट दिस. तो इस ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्राइकोमोनास. आप देखिए, इसके पास भी फ्लैजेला है. ये देखिए, इसके पास भी फ्लैजेला है जिसकी मदद से ये लोकोमोशन कर सकता है. राइट? एंड मेरे प्यारे बच्चों,
दिस ट्राइकोमोनास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ओके, वैसे ये मेल फीमेल दोनों में होती है, पर मेल्स में उसके ज्यादा सिम्टम्स नजर नहीं आते, बट फीमेल्स में आपको वजाइनल डिस्चार्ज देखने मिलेगा, इचिंग देखने मिलेगा, वहां पर स्वेलिंग देखने मिलेगी, बहुत डिस्कंफर्ट होता है। तो ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है विच अकर्स बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ unknown people or with infected people, right? So the name of the disease is trichomoniasis and it is caused by the protozoan which is flagellated जिसका नाम है trichomonas. I hope I am clear with this, right? ये देखिए, this is the disease which is called as trichomoniasis which is a sexually transmitted disease जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं STD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the next group of प्रोटोजोअन्स आर कॉल्ड एज सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। अब देखिए, नाम में ही पता है, सीलिया, आप लोगों ने पढ़ा है इससे पहले भी, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? अब यहां पर देखिए, आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म है, आप लोग इसे काफी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे, इसका नाम है पैरामेशियम। अगर आप इसका बॉडी सरफेस देखेंगे, यू विल सी वेरी टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड द एंटायर बॉडी सरफेस, राइट? इसे कहते हैं सीलिया, and that is why these are called as ciliated protozoans. So the example that you will remember here is paramecium. आपने देखा ये पैरामेशियम का जो शेप है, ये थोड़ा स्लीपर के जैसा है, चप्पल के जैसा है, देखा आपने? इसीलिए ये पैरामेशियम को बोलते ही हैं स्लीपर एनिमलक्यूल्स। पैरामेशियम को बोलते ही हैं स्लीपर एनिमलक्यूल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अब ये देखिए, ये जो सीलिया है इसके बॉडी सरफेस के, इसका दो काम है। ये लोकोमोशन में तो हेल्प करता ही है, बट मान लीजिए यहां पर अगर कोई फूड पार्टिकल पड़ा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सीलिया इस फूड पार्टिकल को पुश करते हुए उसको इसके माउथ में डाल देते हैं। इसके माउथ को बोलते हैं हम गलेट या ओरल ग्रूव। सो दिस इज हाउ द फूड पार्टिकल इज पुश्ड इनसाइड एंड देन इट इज टेकन इनसाइड द बॉडी। Are you getting my point, all of you? So this protozoans with cilia as the locomotory organ are called as ciliated protozoans. अब अगला जो ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट है, द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोवन का ग्रुप यहां पर खत्म हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज dinoflagellates. I repeat once again, see the pronunciation, they are called as dinoflagellates. They are very interesting, ध्यान से सुनिए। नाउ बच्चों, ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये सारे एक्वेटिक होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में मिलते हैं, और उसमें भी ज्यादातर मोस्टली दे आर फाउंड इन सी वाटर, ये समुंदर में पाए जाते हैं। दैट इज वाई वी से दैट मोस्ट ऑफ देम आर मरीन। मरीन का मतलब ज्यादातर ये समुंदर में, ओशंस में पाए जाते हैं। देन दे आर ऑल फोटोसिंथेटिक, इनके अंदर अपना खाना खुद बनाने की कैपेसिटी है, राइट? दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। नाउ व्हाई दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड? बिकॉज इनके अंदर कई तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब भी हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही आता है, क्लोरोफिल, बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, पर उसके अलावा भी कई अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं, राइट? तो डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर हमें येलो कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के और रेड कलर के डिफरेंट कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड देम, राइट? अब इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में एक खास बात सुनिए। इनकी बॉडी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स की बनी हुई रहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब उनकी बॉडी ऐसे हार्ड कड़क प्लेट्स की बनी हुई रहती है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये देखिए, मैं आपको यहां पर हाईलाइट करके बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, दिस इज द सेल्यूलोजिक प्लेट। ओके, ये हो गई हमारी ऊपर वाली प्लेट और ये हो गई नीचे वाली प्लेट, ठीक है? तो ऐसे दो सेल्यूलोज की बनी हुई हार्ड प्लेट्स होती है, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और यहां पर देखिए, आपको दो फ्लैजेला दिखेगा। लेट मी जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर एंड शो इट टू यू। ओके,
चलिए ब्लू वाला ले लेते हैं। ये देखिए, अब इसका फ्लैजेला का आप अरेंजमेंट देखिए। एक फ्लैजेला ऐसा वर्टिकल है, सी दिस इज द वर्टिकल फ्लैजेला, और एक फ्लैजेला ऐसा हॉरिजॉन्टल है। कैन यू सी दिस? तो आपको पता है इसका एक पेक्यूलियर मूवमेंट है। ये जो वर्टिकल फ्लैजेला है ना, वो ऐसे 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 गोल गोल घूमता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लैजेला है ना, वो ऐसे घूमता है। सो वन फ्लैजेला इज मूविंग लाइक दिस एंड वन फ्लैजेला इज मूविंग लाइक दिस। तो आपको पता है इसकी मूवमेंट कैसे होती है? आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ये देखा है कि नहीं, बट जब हम लोग छोटे थे तो टीवी पे एक प्रोग्राम आता था शक्तिमान, तो उसका जो मेन लीड रोल था वो ऐसे जुप 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 करके गोल 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 घूम के आता था, जस्ट लाइक अ वर्लपूल। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो टिपिकल मूवमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला। तो एक फ्लैजेला इसका हॉरिजॉन्टल है और एक फ्लैजेला इसका वर्टिकल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली क्लियर। अब सुनिए एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेट मी जस्ट डिलीट दिस सो दैट आई विल बी एबल टू शो यू क्लियरली। अब सुनिए बेटा, ये डायनोफ्लैजेलेट्स ग्रुप में एक एग्जाम्पल हमें यहां पर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। इस एग्जाम्पल का नाम है, इसका नाम है गोनिया यूलैक्स। ओके, नथिंग टू वरी, बहुत सिंपल है। सी बायोलॉजी में व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड और अ डिफिकल्ट वर्ड, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, बस उसको 3-4 बार रिपीट करिए, अपने आप लर्न हो जाएगा। तो इसका नाम है गोनिया उलैक्स। आई रिपीट वंस अगेन, गोनिया उलैक्स। ठीक है, अब इस गोनिया उलैक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर इतना रेड कलर का पिगमेंट भर भर के प्रेजेंट है, इतना रेड प्रेजेंट है कि कभी कभी तो ये पूरे समुंदर के पानी को रेड 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 बना देते हैं, और ये पानी ऐसे लाल लाल चमकता है, स्पेशली नाइट टाइम में। मतलब आपको देख के ऐसे लगेगा कि भाई किसी को मर्डर करके समुंदर में लाश फेंक दी गई हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना समुंदर का पानी रेड हो जाता है। सो दैट इज व्हाई we say that this Gonia ulax is responsible, let me write it with red color only. So this organism is responsible for causing a phenomena which is called as red tide. मतलब आप रात को कभी समुंदर किनारे पे जाएंगे तो कभी कभी, नॉट ऑलवेज, समुंदर की जो लहरें वो आपको रेड रेड कलर की दिखेंगी। दैट इज बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स गोनिया उलैक्स विच इज प्रेजेंट देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जिसके वजह से द होल टाइड लुक्स रेड इन कलर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट फॉर यू, जिसे हम लोग कहते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो ग्रुप है, अभी तक हमने क्या देखा? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हमने देख लिया, फिर डायनोफ्लैजेलेट्स देख लिया, राइट? चलिए अब अगला जो ग्रुप है इसे हम लोग कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो ऑब्वियसली अब नाम से ही आपको पता चलेगा कि ना ये प्रॉपर प्लांट में है ना एनिमल लाइक में है, और इनमें फंजाई के भी कुछ फीचर्स हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फंजाई भी नहीं है, राइट? तो आर.एच. विटाकर सर ने इन्हें डाल दिया प्रोटिस्ट ग्रुप में, और उसमें भी जो सब ग्रुप है उसे हम लोग कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, अब ये जो पूरा ग्रुप है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का, इन्हें वी गिव देम अ कॉमन टर्म which is called as myxomycetes. Okay, so fungi like protists are also called as myxomycetes. ठीक है, अच्छा, all of them are saprophytic. Now see, this is the common feature that they are sharing with fungi. आप सबको पता है फंजाई अपना खाना नहीं बना सकते, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, बट हेटेरोट्रॉफिक में भी दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब दे ग्रो ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहीं पर भी कचरा जमा पड़ा है, किसी प्लांट या एनिमल की डेड बॉडी पड़ी है, ये लोग उसके ऊपर ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, राइट? सो जस्ट लाइक फंगाई, इवन दिस फंगाई लाइक प्रोटिस्ट आर सैप्रोफाइटिक इन न्यूट्रिशन। अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। सी, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है पता है? इनके जो सेल्स है ना, ऑल द सेल्स दे कम टूगेदर, दे एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज मास। अब यहां पर देखिए, ओके, लेट मी जस्ट शो इट टू यू विद अ डिफरेंट कलर। ये देखिए, क्या आपको ये एक बड़ा सा मास यहां पर दिख रहा है? ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये वाला, देन इवन दिस वन एंड दिस वन। अब ये क्या है पता है? ये जो प्रोटिस्ट है इसके सेल्स दे कम टूगेदर
ये एक साथ ऐसे जमा हो जाते हैं और ऐसे बड़ा बड़ा एक बोलते हैं ना, एक मांस का ऐसा टुकड़ा बना देते हैं, राइट। अब ये जो लार्ज मास यहां पर फॉर्म हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस मास को हम कहते हैं प्लास्मोडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। दिस मास विच इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ सेल्स इन केस ऑफ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, इसे हम कहते हैं प्लास्मोडियम। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डू नॉट कंफ्यूज विथ द प्लास्मोडियम दैट कॉजेज मलेरिया। सी, वो भी एक प्रोटिस्ट है, इट कम्स अंडर द प्रोटोजोवन ग्रुप, लेकिन वो एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम भी प्लास्मोडियम है। लेकिन यहां पर जो एक सेल्स का कलेक्शन बन रहा है, यहां पर इस स्ट्रक्चर को भी हम प्लास्मोडियम कहते हैं, बट इट इज नॉट दैट मलेरिया वाला प्लास्मोडियम। प्लीज कीप दैट इन माइंड। Is that clear all of you? So the cells aggregate to form a large mass which is called as plasmodium, right? अच्छा, अब ये reproduce कैसे करता है? They reproduce by producing spores. ये देखिए यहां पर, ओके। तो जब भी इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, ये स्पोर्स बनाता है, और इसके स्पोर्स की खासियत ये है कि द स्पोर्स आर वेरी वेरी टफ। इसके जो स्पोर्स होते हैं, ये देखो, दीज आर द स्पोर्स ऑफ दीज फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। ये इतने टफ होते हैं कि ये किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में, कितना भी एक्सट्रीम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में ये सरवाइव हो सकते हैं। एंड देन व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, ये जर्मिनेट होकर इनमें से नए प्रोटिस्ट डेवलप हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए, नाउ वी कम टू द लास्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं यूग्लिनॉइड्स। आहा, खाली आप ये जिफ देखिए, ये कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, राइट। इसे हम कहते हैं यूग्लिनॉइड्स। चलिए बच्चों, नाउ दिस यूग्लिनॉइड्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स यूग्लिनॉइड्स ग्रुप में बिलोंग करते हैं, वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दे ऑल लैक अ सेल वॉल। उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अब सुनिए, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, उनके पास प्रोटीन की बनी हुई एक टफ कवरिंग होती है। There is a very tough outer covering which is made up of protein. ये देखिए यहां पर, see this, I will just highlight and show it to you. तो इनका जो आउटर लेयर है, this one, देखिए ये वाला, this is a proteinaceous layer. This is not a cell wall, okay? They do not have a cell wall. Now very very important, this proteinaceous layer, okay, it is called as a pellicle. इसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ पेलिकल। आई विल लेबल इट इन द डायग्राम ऑल्सो। तो ये जो प्रोटीन की लेयर विच इज प्रेजेंट अराउंड देम, इट इज कॉल्ड एज अ पेलिकल, बट दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, यूग्लिनॉइड्स के पास दो फ्लैजेला होते हैं, लेकिन वो फ्लैजेला भी कैसे होते हैं, देखिए यहां पर, वन इज अ शॉर्ट फ्लैजेला एंड वन इज अ लॉन्ग फ्लैजेला। देखिए आप इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। देखिए ये वाला जो है वो छोटा फ्लैजेला है, और ये वाला जो है ये बड़ा फ्लैजेला, एकदम लंबा चाबुक की तरह ये फ्लैजेला है। कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? यस। सो दे हैव टू फ्लैजेला, वन इज अ शॉर्ट फ्लैजेला एंड अदर इज अ लॉन्ग फ्लैजेला। चलिए नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बेटा ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं, ये इतने अजीबोगरीब ऑर्गेनिज्म है, इतने वियर्ड ऑर्गेनिज्म है, इनकी मैं आपको एक रहस्यमय बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सी, वैसे तो ये फोटोसिंथेटिक है, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइट की जरूरत है। तो व्हेनेवर लाइट इज अवेलेबल, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। But whenever there is a absence of light, they switch over to heterotrophic mode of nutrition. मतलब ये शिकारी बन जाते हैं, फिर ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करके खाने लगते हैं। तो डे टाइम में जब लाइट अवेलेबल होती है, ये साधु संत बन जाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन लाइट के एब्सेंस में दे स्विच ओवर फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक टू हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करके उनको खाते हैं। और इसी के वजह से इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है
मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सो का मतलब क्या है? मिक्सचर। ये ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट। अच्छा, अब इस ग्रुप का एग्जाम्पल हम क्या याद रखेंगे? चलिए, हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। लेट मी जस्ट राइट इट विद अ डिफरेंट कलर। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यू विल रिमेंबर। अब यूग्लिनॉइड, देखिए एग्जाम्पल का नाम भी सिमिलर है, तो एग्जाम्पल इज Euglena. So Euglena is a protist that belongs to the group Euglenoids. I hope I am clear with this. तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ यहां पर हमारा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म होता है। काफी बच्चों को ये लर्न करने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आज के बाद हमारे चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उन लोगों को इस किंगडम प्रोटिस्टा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी डिफिकल्टी हो, वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।